अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी, आज उससे आगे की चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को हम अपने कंटिन्यू ही रख रहे थे अपने लेक्चर्स के अंदर। तो बात ये थी कि हम कार्बोहाइड्रेट को एक दफ़ा उससे आगे से डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम अपने इस लेक्चर को आगे से डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये हमारा लेक्चर 11 होगा जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक बच्चों ये देखिएगा कि हमारा जो ये लेक्चर है वो लेक्चर है हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर 11, और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बच्चों हमने इस लेक्चर को देखना था और इसको पढ़ना था कि ये हमारे पास सारी सीक्वेंसेस होती थी। तो देखिएगा कि जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट से आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमने ओलिगोसैकेराइड्स तक डिस्कस किया था। बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलीसैकेराइड। तो व्हाट अबाउट पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। जब बच्चों हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड? वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन कीजिए बच्चों। वर्ड इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है कि ये वर्ड ऐसे हो गया पॉली और एक बन गया दैट इज़ कॉल्ड सैकेराइड, ठीक है ना। ये दो तरीके से वर्ड हमारे पास आ गए, एक कहला रहा है पॉली और दूसरा क्या कहला रहा है बच्चों, सैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब ये होता है कि पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी, ठीक है। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी आपने ये बात कह दी कि कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड मैनी शुगर, जिसको आप किसका नाम देते हैं, उसको आप नाम दे रहे होते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड का। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि एक कंपाउंड जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस मैनी शुगर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। अब इस पॉलीसैकेराइड के हवाले से एक बात ये बताई जाती है कि लाइक मैंने कहा ये एक कंपाउंड है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ किसका, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉलीसैकेराइड का। इस पॉलीसैकेराइड को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो ये छोटे 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 बहुत सारे मोनोसैकेराइड बन जाते हैं। मोनोसैकेराइड बनता है। कितने मोनोसैकेराइड बनते हैं? 10 से 100 तक। अगर ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएं दैट इज़ कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड। अच्छा बच्चों, पॉलीसैकेराइड ज़्यादातर जो होते हैं कहा जाता है कि ये टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट। दे आर टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। तो जब बच्चों इनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता तो फिर ये किस तरीके से सारी एक्टिविटी कर रहे हैं? बेसिकली जब बच्चों इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो बात समझाने वाली है वो क्या है? वो है ये कि जब बच्चों इनमें कोई बेसिक टेस्ट है ही नहीं। तो एक बेसिक बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, अब उसको ज़रा समझिएगा बच्चों। वो ये है कि ये ज़्यादातर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ कॉल्ड द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है बॉडी। उसके बाद बताया जाता है कि अगर और जनरल बात की जाए बच्चों तो ये बताया जाता है, हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही बच्चों हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं, तो इनकी टाइप्स की बात करते वक्त हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास 3 तरह की होती है। पहला होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च, दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलोज, और तीसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो बेसिकली बच्चों ये 3 होते हैं इनके, ठीक है। हमने एक एक करके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों हम जो बात करते हैं वो किसकी बात आती है, स्टार्च की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ स्टार्च, तो स्टार्च की डेफिनेशन में बताया जाता है, वो क्या कहा जाता है कि भाई ये एक प्लांट पॉलीसेकेराइड कहलाता है। कॉल्ड प्लांट पॉलीसेकेराइड। जब बच्चों ये प्लांट पॉलीसेकेराइड कहला रहा है, तो अब क्या बात आती है, इस प्लांट पॉलीसेकेराइड के बाद एक बेसिक बात कह रहा हूँ कि ये प्लांट स्टोर्ड फूड है। ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, प्लांट स्टोर्ड फूड का। यानी ये कहाँ स्टोर हो जाता है, स्टोर इन रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। जैसे कि कुछ प्लांट, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि टोटली स्टार्च से मिलके बने, दैट इज़ पोटैटो, कैरेट, ये सब क्या है बच्चों, ये सब बेसिकली स्टार्च ही तो हैं और क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो बच्चों ये पोटैटो एंड कैरेट या इन सब में मौजूद होता है स्टार्च। स्टार्च के बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है कि सेल्यूलोज के बारे में हमें ये कहा जाता है कि सेल्यूलोज जो है वो ये प्लांट्स, आपने कह दिया कि फाउंड इन प्लांट्स, ये भी प्लांट से मौजूद है या, लेकिन ये प्लांट सेल वॉल के अंदर मौजूद है। आप लोगों को ये बात पता है कि प्लांट सेल वॉल के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद है। अब अगर मैं सेलुलोज की बात करता हूँ तो व्हाट अबाउट सेलुलोज, तो यहाँ कहा जाता है कि आपने जो है सेल वॉल, टाइप्स ऑफ सेल वॉल पढ़ी थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल, या टाइप्स की जगह अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लूँ तो लेयर ऑफ सेल वॉल पढ़ी थी, लेयर ऑफ सेल वॉल। जब ये लेयर ऑफ सेल वॉल आपने पढ़ी थी तो यहाँ पर पढ़ते वक्त आपने जो बात बताई थी बच्चों वो ये पढ़ी थी कि इसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या क्या थी, वो ये थी सेल्यूलोज, दूसरी चीज़ थी हेमी सेल्यूलोज, पढ़ा था ना आप लोगों ने। ये सब क्या था बच्चों, जो हमने सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज पढ़ा था, ये सब यही तो है कि बेसिकली ये सेल्यूलोज है। लेकिन ना इंसान के अंदर ये, जब भी कभी एक इंसान कच्ची सब्जियां खाता है तो उसकी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बट इसको डाइजेस्ट करने वाला, जब आप कभी कच्ची सब्जियां खाते हैं तो एक एंजाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलेज। ये इंसान की बॉडी पर रिलीज़ होता है और ये किस पे एक्ट करता है, सेल्यूलोज पर, और ये ब्रेक डाउन करता है फिर इसे बच्चों ये ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारे पास सेल्यूलेज और ये सेल्यूलोज की बात आ गई कि बेसिकली सेल्यूलोज इस तरह की एक्टिविटी करता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इससे जनरल बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने सेल्यूलोज की बात की, सेल्यूलोज की बात करने के बाद फिर हमारे पास क्या फर्दर मैकेनिज़्म आता है बच्चों, से समझिएगा। फिर सेल्यूलोज के बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज़ ग्लाइकोजन। बच्चों अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करता हूँ ना, तो ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल स्टोर्ड फूड है, एनिमल स्टोर्ड फूड है, या इसको आप कहते हैं कि एनिमल स्टार्च।
ठीक है, एनिमल स्टार्च है। तो ये किसकी बात आ रही है? ये आ रही है बच्चों ग्लाइकोजन में। ये कहाँ स्टोर होता है? स्टोर इन लिवर और मसल, या लिवर और नहीं कहें, एंड कर दें, ये वहाँ मौजूद है। लिवर एंड मसल्स के अंदर मौजूद होता है ये, समझ आई? तो बच्चों ये वहाँ मौजूद होता है। उसके बाद क्या बताया जाता है कि जब ये वहाँ मौजूद है तो बेसिकली ये ग्लूकोज को, जैसा अक्सर ऐसा होता है ना कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, अगर ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो कन्वर्ट किस में हो जाता है बच्चों? ग्लाइकोजन में। कन्वर्ट पता है कौन कराता है? कन्वर्ट कराता है इंसुलिन। यही तो मसला होता है कि इंसुलिन अगर नहीं आता तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता और वो यूरिन से पास होना शुरू हो जाता है। सही है? अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब बात जो समझाने वाली है बच्चों वो ये है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये स्टोर हो जाता है लिवर में और मसल में। ठीक है, ये चक्कर होता है। अच्छा, ये तो चले हमने तीनों की बात कर ली। अब बात ये है कि इसकी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? फंक्शन क्या है? बेसिकली बेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर है, बेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर है। और क्या होता है? और क्या होता है? जब ये बेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो एक बेसिक बात मैं आपको और समझाता चल रहा हूँ। वो क्या? वो है ये कि ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? मैं क्यों फोकस करे जा रहा हूँ कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी? इसीलिए किए जा रहा हूँ बच्चों में कि इमीडिएट ये सब काम हो रहा है, समझ आई? तो इमीडिएट का मतलब होता है फ़ौरन। हमने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ड्रिप्स लग रही होती हैं, और जब उनको बच्चों ड्रिप लगती है ना, तो ड्रिप किसकी लग रही होती है? बेसिकली उनको ड्रिप लगती है, अगर आप देखें तो वो लग रही होती है ग्लूकोज़ की, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए ना इस ग्लूकोज़ की बच्चों, तो पेशेंट जो है वो सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाता है, ताकि हम फ़ौरन उसे ग्लूकोज़ दे रहे होते हैं ताकि उसकी बॉडी वापस नॉर्मलाइज हो जाए, नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे की चीज़ों पे जा रहा हूँ, उसको ज़रा समझते हैं। इसको ज़रा समझते हैं आगे बच्चों। अच्छा, अब एक नई चीज़, आज एक नया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बच्चों हम स्टार्ट करने लगे हैं। दैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज़ लिपिड। ठीक है, उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है बेसिकली लिपिड। चल, थोड़ा सा मुझे शायद ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कॉर्नर पे लिख दिया, वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों लिपिड स्टार्ट करते हैं।
अब कुछ बेहतर है। लेकिन लिपिड के बारे में कहा जाता है कि जिस बंदे ने इसको किया था, डिस्कवर, दैट इज़ कॉल्ड ब्लोर, 1943 में इंट्रोड्यूस द टर्म लिपिड। उसने ये लिपिड का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या बोला था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। लोगों ने सवाल किया कि भाई ये आप कह रहे हैं सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है, तो किस में सॉल्युबल है और किस में इनसॉल्युबल है? तो बताया कि भाई सॉल्युबल है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और पूछा इनसॉल्युबल किस में, तो कहा इनसॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, कहा गया कि सॉल्युबल है किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और इनसॉल्युबल है किस में, ये पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, अब हुआ ये कि आपने चले ये तो बातें कर दी। ये बातें करने के बाद एक पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूँ बच्चों, वो क्या है? वो है ये कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, जैसे कि डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और इनसॉल्युबल किस में होता है? इनसॉल्युबल होते हैं बेसिकली वाटर में। किस में होते हैं बच्चों? वाटर में। कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। अगर आप वाटर को देखें, ये H2O, तो अगर आप इसे ब्रेक डाउन करें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएंगे। सही, सॉल्युबल नहीं सॉल्युबल। अब बताया जाता है कि कितने टाइप्स के लिपिड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड, सही है। तो पहला होता है दैट इज कॉल्ड असाइल ग्लिसरॉल। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड वैक्सेस। तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। और चौथा होता है दैट इज कॉल्ड टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स, जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चार तरह के होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इन तमाम बातों की मैं बात करूँ, असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और ये टर्पिनॉइड्स की, तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? थोड़ा सा मैं इसको इधर करता चलूँ ताकि इनमें ये तमाम चीज़ें आपको बेसिकली ये वैक्सेस ये होती है, फैट्स वो होते हैं प्रोवाइड हाइयर एनर्जी, एक अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कहा जाता है कि भाई फैट्स प्रोवाइड डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन। तो फैट डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्लियर है बात?
तो बच्चों ये बातें आती हैं किसके हवाले से, फैट्स के हवाले से, कि फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि फ़ैट ऐसी होती है कि आपकी एक किताब में लिखा गया है कि भाई मिसाल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है 4 किलो कैलोरी एनर्जी, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी बिल्कुल इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट कहा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है ना वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कि इट प्रोवाइड डबल द एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है बच्चों, अब हमने तो ये चीज़ें डिस्कस की, अब हम करेंगे एक एक करके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले असाइल के सवाल को डिस्कस करेंगे हम।